नमस्कारम। आप सबके अपने चैनल एकांत एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ओसवाल का प्रैक्टिस सेट। ओसवाल का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल ही रही होगी। इस चैनल के माध्यम से एक एक करके बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं। बहुत ही कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। आज की वीडियो में भी इसी का ध्यान रखते हुए हम लोग ये ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं कि आपने बहुत एवरेज तैयारी की है आपने, तो भी ये वीडियो बहुत कारगर होने वाला है आपके लिए। ये वीडियो देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन भी बनाएंगे उस सवाल का प्रैक्टिस सेट का, और संधि समास अव्यय प्रत्यय सबका रिवीजन भी होगा। मान लीजिए थोड़ी बहुत तैयारी आपने की है, थोड़ी बहुत तैयारी कर लिए हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं बना पा रहे हैं, या फिर प्रैक्टिस सेट बनाया है तो इस तरीके से ट्रिक नहीं लगाए। ट्रिक मेथड, इसमें ट्रिकी मेथड्स कुछ बताए जाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं सर एकदम तैयारी नहीं हुई है, आपके लिए चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मिल रहे हैं, ठीक है, तो रोने की ज़रूरत नहीं है आपको। जीरो भी तैयारी है फिर भी बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ आपको सारे वीडियोस मिल रहे हैं। आप उसको देखिए, आराम से तैयारी कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है, आराम से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे आप। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में, इस वीडियो सिंगल वीडियो के माध्यम से हम अगर बात करें तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग न सिर्फ पूरा प्रैक्टिस सेट बनाएंगे बल्कि संधि, समास, अव्यय प्रत्यय, प्रश्न निर्माण कैसे बनते हैं, पैसेज के क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे, अन्वय से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस तरीके के सभी टॉपिक को, जितने भी आपके मल्टीपल टॉपिक्स हैं उन सब को कंप्लीट करवाया जाएगा। वो सारे टॉपिक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, कहाँ पे हम एलिमिनेशन बेस्ड मेथड एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन बेस्ड मेथड कैसे हम ऑप्शन को छांटेंगे। अच्छा, ईवीएम कहाँ पे हम तुक्का लगाने के भी ट्रिक को देखें, कैसे हम ट्रिक के माध्यम से सही ऑप्शन को क्लिक करें, ये भी देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम ओसवाल का प्रैक्टिस सेट भी पूरा करने वाले हैं, ओसवाल का प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, और इसमें हम सारे टॉपिक का एक रिवीजन भी कर लेंगे। तो आपकी तैयारी है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं ओसवाल का सेट 1। आप एक चीज़ एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में स्प्रिंट हो, बहुत रेयर होता है वैसे, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले आप ये देख लें कि कितने पेज हैं। तो आपके एग्ज़ाम में देखिएगा, क्वेश्चन में आपके 11 पेज होंगे और कुल 18 क्वेश्चन होंगे, 18 प्रश्न होंगे, ठीक है, 18 प्रश्न होंगे, 18 क्वेश्चन होंगे। अगर हम इसकी अब बात करें तो ये जो है 4 खंड में बटा होगा, क, ख, ग और घ। पहला अनसीन पैसेज होगा, फिर रचनात्मक कार्य, व्याकरण और बुक से क्वेश्चन होंगे, पठित अबोधन, बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इस तरीके से बटा हुआ होगा। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ें, पहला ही क्वेश्चन आपका एग्जाम का जो है वो अपठित गद्यांश से होगा। इसको पढ़ते हुए आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर अपठित गद्यांश के पढ़ने की बात करें तो आप ये पैसेज पढ़ के अर्थ निकाल लीजिए, वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। लेकिन हमारी कोशिश है कि आप देख लीजिए, बिना अर्थ पढ़े भी आप आंसर निकाल पाने की कंडीशन में होंगे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, कुत्र मेघा इतस्ततः विहरन्ति। अब देखिए, आकाशे इतस्ततः विहरन्ति, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आकाशे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आकाशे। एक शब्द में लिखना है तो एक शब्द में इसका आंसर लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगर दूसरा क्वेश्चन सर्वत्र कीदृशम उत्पन्न प्रकम्पन, तो देखेंगे सर्वत्र उत्पन्न प्रकम्पनम भयंकरम भवति। तो इसका आंसर, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो इसका आंसर भयंकर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भयंकरम, ठीक है, भयंकरम ऐसे भी लिखते हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे भयंकरम। मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर ये वाला शब्द
पैसेज में अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपको आसानी से आंसर इसका मिल जाएगा। फिर अगर हम तीसरे की बात करें, जलस्य अभावेन, अगर हम इसकी बात करें, जलस्य अभावेन के शुष्यंती, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुष्यंती कहाँ लिखा हुआ है, तड़ागा शुष्यंती। देखिए जलस्य अभावेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तड़ागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तड़ागा, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है, इस वर्ड्स को, इसको हमको पैसेज में ढूंढ लेना है और जहाँ पे पैसेज में वो मिल जाएगा वहीं पर उसका आंसर होगा, बड़े आसानी से। और ये हम लोग आसानी से आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ अगर आगे बढ़े, देखिए पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति, तो ये देखिए असंतुलितम भवति आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, असंतुलितम भवति सघन विपिनानाम अनियंत्रित नाशनेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जहाँ पर ये पैसेज का ये लाइन मिलेगा वहीं पर उसका आंसर होगा। कदा भगवतः आशीर्वाद इव जल बिंदवः निपतंती, तो निपतंती आपको देखना है कहाँ पर लिखा हुआ है, निपतंती। ठीक है, जल बिंदवः निपतंती। इस प्रश्न में जो शब्द दिए हैं वो शब्द आपको कहाँ ढूंढ लेना है, पैसेज में। तो निपतंती यहाँ पर दिया हुआ है, यदा वृष्टि भवति तदा भगवतः आशीर्वादा इव जल बिंदवः भुवि निपतंती, यहाँ पर इसका आंसर मिल गया आपको। प्राणिनः कदा म्रियन्ते, प्राणिनः कदा म्रियन्ते, आपको म्रियन्ते देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लगभग प्राणिनः म्रियन्ते। या फिर यदा अतिवृष्टि भवति महती विपद संजायते नदीनां तीरेषु विद्यमानानि लघुनि गृहाणि जले निमज्जितानि भवन्ति पशुपक्षिणः म्रियन्ते। मतलब क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम निकाल पाएंगे। अच्छा, ये पूरा सेंटेंस आपसे पूछ रहा है, आप आसानी से निकाल पाए। अगला देखिए, कृषकाः क्षेत्राणि कदा कृष्टाविजानि वपन्ति, ये वाक्य है, इसमें क्रिया, तो क्रिया जनरली वाक्य के अंत में होता है, तो वपन्ति इसका क्रिया हो जाएगा। इसका क्रिया क्या हो जाएगा, वपन्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें हम तो ये इसका आंसर हो जाएगा वपन्ति। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें, असंतुलित। तो असंतुलित में देखिए, असंतुलित पर्यावरण, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पर्यावरण और असंतुलित। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि विशेषण पद का विशेष्य क्या है, पर्यावरण इसका विशेष्य पद हो जाएगा। जो विशेषण, जिस आधार पर विशेषता बताई जाए विशेषण की, उसे विशेष्य कहते हैं। अरण्य, अरण्य के लिए जो शब्द यूज किया गया, अरण्य का कानन भी होता है, विपिन भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और जंगल के लिए विपिन भी यूज किया था। दुखित मतलब होता है दुखी होना, दुखित मतलब होता है दुखी होना, और दुखी होना के लिए जो इसमें अर्थ है मुदित, प्रसन्न होना। और विपर्य का मतलब होता है एंटोनिम, विलोम। विपर्य का मतलब क्या होता है, विलोम। अब रचनात्मक कार्य में आपको दिया गया है एक लेटर, लेटर के लिए स्पेसिफिक वीडियो भी मिलेगा आपको। लेटर अभी हम देख लें, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भवान दिवाकर, मतलब आपका नाम दिवाकर है। ध्यान रखिए, जो लिखने वाला है हमेशा लिखने वाले का नाम लास्ट में लिखा जाता है। लिखने वाले का नाम, जो राइटर है उसका नाम लास्ट में लिखा जाता है। तो आपका नाम दिवाकर है, आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, जो भी लेटर लिख रहा है, लेटर किसको लिखा जा रहा है, तो कह रहा है स्व मातुलम, अपने मामा को, निमंत्रितुम लिखितुम पत्रम मंजूषाया, और ये आपका मंजूषा है। ठीक है, ये वर्ड बॉक्स है जिसकी मदद से आपको क्या करनी है, बनानी है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, आदरणीय। तो आदरणीय हम किसको कहेंगे, आदरणीय मामा, मामा को लेटर लिखा जा रहा है, तो पहला का हो जाएगा मातुलह, पहला में, और जो बनाते जाएंगे उसको क्रॉस भी करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये हो गया पहला, इसको क्रॉस कर दीजिए। आदरणीय मातुला, सस्नेहम नमः, अत्र कुशलम, यहाँ कुशल से हैं, और तत्रास्तु मतलब हम वहाँ की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कैसे हैं आप। तो दूसरा जो है, दूसरा ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा दूसरा। भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्न, आप यह जानकर खूब प्रसन्न होंगे, आप यह जानकर बहुत प्रसन्न होंगे। क्या जानकर बहुत प्रसन्न होंगे, तो यह प्रसन्न होंगे, प्रसन्नम भविष्यति, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा भविष्यति।
यत मम वार्षिक परीक्षा परिणाम आगता, मेरे परीक्षा का परिणाम आ गया। अहम, मैं उसमें क्या करूँगा, तो अहम परीक्षा में, तो मैं परीक्षा में कुछ कर रहा हूँ बेहतर, तो अहम परीक्षायाम, ये हो जाएगा इसका 4 नंबर। अहम परीक्षायाम सर्वाधिकांकान प्राप्तवान, हमने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। सर्वाधिक अंकान सभी अंकों में जो सर्वाधिक अंकान, फिर इसमें इसी कारण सर्वाधिक अंक लाने के कारण, कारणात, ये हो जाएगा 5वां, कारणात सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्मानाय राज्य सर्वकारेण सर्वे अपि चित्तः अस्मि, सभी क्या थे, प्रसन्न थे, तो इसका हो जाएगा सर्वे अपि। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे बना रहे हैं तो मान लीजिए पहले मैं 10वां नंबर बना लूँ कि यहाँ पर 3 नंबर में दिवाकर हो जाएगा जिसका नाम लिखना है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट बनाइए फिर लास्ट बना लीजिए। रैंडमली भी बनाते जाएंगे तो आपका प्रश्न में बचा हुआ शब्द कम, इसमें जो बॉक्स है इसमें शब्द कम होने लगेगा, ये यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, लास्ट में 1 या 2 वर्ड बचेंगे तो आप आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि एकदम सीक्वेंस में बनाएं, चूँकि मैं बता रहा हूँ तो इसलिए मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि हाँ आदरणीय मातुलः सस्नेम नमस्कार, फिर हम पूछ रहे हैं कि यहाँ हम ठीक से हैं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरा एग्ज़ाम हो गया, सर्वाधिक अंक आया है, तो इस तरीके से मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ तक तत्र सम्मान स्थले, उस सम्मान स्थल में, तत्र सम्मान स्थले सर्वे अपनी अभिभावक आमंत्रित, सभी अभिभावक आमंत्रित थे। और 7वां का फिर हो जाएगा सर्वेपि, और छठा अहम, छठा हो जाएगा अहम चित्तम अस्मि, यहाँ पे अहम हो जाएगा, ठीक है, छठा का, और 7वां का हो जाएगा सर्वेपि। फिर अब हम देखेंगे भवतु इति मम, और फिर हम क्या करते हैं प्रणमांजलि कैसे, तो साष्टांग प्रणाम की एक विधि है साष्टांग, तो ये 9वां हो जाएगा साष्टांग। देखिए जो हमको लग रहा है कि इसका होगा, फिर 8वां जो है एक बच रहा है उपस्थितः, तो यहाँ पर उपस्थितः हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम प्रश्नों का पूरा एक बार देख लें। आदरणीय मातुलः पहला, अत्र कुशलम, यहाँ कुशल से हैं, तत्रास्तु, भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्न भविष्यति, आप यह जानकर बहुत प्रसन्न होंगे, क्या सर्वाधिक अंक लाने के कारणात सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्मानाय राज्य सर्वकारेण अहम चित्तः अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। तत्र सम्मान स्थल, उस सम्मान स्थल में सर्वे अपनी अभिभावक, सभी अभिभावक आमंत्रित थे। मम सम्मान कार्यक्रम, मेरे सम्मान कार्यक्रम, भवान अपि उपस्थित होंगे, मेरे सभी मतलब सम्मान कार्यक्रम में वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो आप ये मामा को कह रहे हैं कि आप मेरे इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। भवतु इति मम महती इच्छा, यह मेरी बहुत इच्छा है। यतो ही अभिभावकेषु भवान अन्यमत वर्तते, माता मह्यो चरणयों मम प्रणमांजलि, और फिर साष्टांग प्रणाम करते हुए ये अपना परिचय देता है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न के उत्तर को निकाल पाए। अच्छा, स्पेसिफिकली इसका एक वीडियो बनाया हुआ है डेडिकेटेड कि कैसे हम इसको ट्रिक के माध्यम से बना सकते, तो वो भी आप देख सकते हैं। अभी अब देखिए चित्र वर्णन, चित्र वर्णन में एक चीज़ ध्यान रखिए आप, चित्र वर्णन में चित्र में जो चीज़ दिया हुआ है, जैसे चित्र में दिया हुआ है तो लिख लेंगे चित्रे। अब चित्र में क्या क्या दिया हुआ है, तो चित्रे और चित्र में जो चीज़ है खाली स्थान, और एक चीज़ है तो अस्थि, और बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है तो चित्रे, और बहुत सारा चीज़ है तो संति। अब इसमें एक एक करके वर्ड फिल कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, चित्रे नदी अस्ति, नदी अस्ति। अब बहुत सारा वृक्ष है तो यहाँ पर क्या होगा, वृक्षाः सन्ति, क्या हो जाएगा, चित्रे पर्वतः अस्ति, चित्रे सूर्यः अस्ति, चित्रे चंद्रः अस्ति। अब देखिए यहाँ पर नदी के साथ लिख देंगे चंद्रः अस्ति, चित्रे पर्वतः अस्ति। तो इस तरीके से आप 5 वाक्य बना पाएंगे। चित्रे चंद्रः अस्ति, चित्रे सूर्यः अस्ति, अत्र वृक्षाः सन्ति। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न का आंसर निकालते हुए आपको क्या ध्यान रखना है कि चित्रे और अस्ति, अभी जो मैंने एक फॉर्मेट बताया है, चित्र में के लिए, जैसे चित्र में क्या है, चित्र वर्णन में होता है चित्र में ये है, तो चित्र में के लिए हम यूज़ करेंगे चित्रे, और है के लिए यूज़ करेंगे अस्ति। अब देखिए चित्र में, चित्रे सूर्यः अस्ति, चित्रे चंद्रः अस्ति, चित्रे पर्वतः अस्ति, चित्रे उद्यानम अस्ति, ठीक है, चित्रे पुष्पानि सन्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति। तो इस तरीके से एक के लिए अस्ति और बहुत के लिए सन्ति करके आप ये वाक्य बना पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे। ठीक,
अब आगे देखेंगे। इसमें देखिए वाक्य बनाना है, वाक्य आपको बनाना है देश की शिक्षा व्यवस्था। देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? देशस्य। क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे देशस्य शिक्षा व्यवस्था। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो देश के लिए हम यूज़ करेंगे, देश के लिए यूज़ करेंगे देशस्य। देशस्य शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, व्यवस्था देशस्य शिक्षा व्यवस्था। और क्या है? देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी। अच्छी के लिए उत्तम होगा, उत्तमम अस्ति या उत्तमा अस्ति, उत्तमा अस्ति, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा, तुम विदेश में पढ़ोगे, ठीक है, इसका क्या होगा? तुम विदेश में पढ़ोगे, तुम का हो जाएगा त्वम, त्वम, विदेश का हो जाएगा विदेशे, ठीक है, विदेशे, और पढ़ोगे तो ये पठिष्यसि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठिष्यसि, इसका आंसर हो जाएगा पठिष्यसि। फिर मैं सुबह 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, तो मैं का हो जाएगा संस्कृत अहम, सुबह का होगा प्रातः काले, या अहम प्रातः कितने बजे? 8 बजे, तो अहम प्रातः अष्टवादने, प्रातः 8 बजे कहाँ जाता हूँ? विद्यालय जाता हूँ, तो विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम, और जाता हूँ अहम के साथ लग जाएगा गच्छामि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गच्छामि। आपके संस्कृत शिक्षक का क्या नाम है? ज़रूर कमेंट करके आपने संस्कृत शिक्षक का भी नाम बता सकते हैं। और इसका बन जाएगा आपके संस्कृत शिक्षक का क्या नाम है? तो आपके का हो जाएगा भवतः। क्या हो जाएगा? भवतः संस्कृत शिक्षक का नाम। तो संस्कृत शिक्षकस्य क्या हो जाएगा? संस्कृत शिक्षकस्य, संस्कृत शिक्षकस्य, शिक्षक का, शिक्षकस्य नाम क्या है? नाम किम अस्ति, या किम नाम अस्ति, नाम किम अस्ति, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, नाम किम अस्ति, ये इसका बन गया। फिर उसका संसार में सभी सुखी रहें, संसार में सभी सुखी रहें, तो संसार में का हो जाएगा संसारे, संसारे, सभी का हो जाएगा सर्वे, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सुखिनः, सुखिनः, और इसका हो जाएगा भवन्तु, संसार में सभी सुखी रहें। छात्र अध्ययन करें, तो छात्र अध्ययन करें, छात्र अध्ययन करें, तो इसका क्या हो जाएगा? छात्र का हो जाएगा छात्राः, छात्राः, और अध्ययन का हो जाएगा, अध्ययन का संस्कृत अध्ययन ही होगा, अध्ययनम, अध्ययनम कुर्वन्तु, करें, कुर्वन्तु, कुर्वन्तु, ये इसका आंसर हो जाएगा। तुम सब श्लोक लिखो, तुम सब श्लोक लिखो, तुम सब का संस्कृत हो जाएगा यूयम, तुम सब का संस्कृत यूयम, और सर्वे भी लिख सकते हैं वैसे, यूयम श्लोकम, तुम सब श्लोक, श्लोकम लिखता, लिखत, ये इसका हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से अब हम आ जाएंगे संधि विच्छेद बनाएंगे। विसर्ग के बाद त होगा तो उसका क्या हो जाता है? दंत स हो जाता है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है? दंत स, तो इसका आंसर हो जाएगा तपस्तेपे। क्या हो जाएगा? तपस्तेपे। फिर प्रकृति आराधना, र का हो जाएगा इसका आंसर प्रकृति विसर्ग जोर, जोर आराधना, क्या हो जाएगा? जोर आराधना, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें असमान, तो का न हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असमान नगरात, इसका क्या हो जाएगा? असमान नगरात, ठीक है। फिर उसके बाद अन्यो अपि, अन्यो अपि का क्या हो जाएगा आंसर? अन्यः, अन्यः जोर अपि, अन्यः जोर अपि, और किचित तो का द हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? किचिद वित्त उपार्जितवान, तो का किचिद, किचिद वित्त, वित्त, तो का यहाँ पे द हो जाएगा बस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें देखिए, अब इसकी बात करें दोष भाजनम, ठीक है, दोष भाजनम, तो दोष का भाजन, तो दोषस्य भाजनम हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, मिला लेंगे। काक चेष्टा, तो काका इव चेष्टा यस्य सह, काका इव चेष्टा यस्य सह, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर पर्वत कुलम, तो पर्वत कुल के, पर्वता नाम कुलम, ये इसका हो जाएगा पर्वता नाम। हयाश्च नागाश्च, तो इसका क्या हो जाएगा? हया नागा हो जाएगा इसका आंसर।
मलेन सहितम, सहितम स का सहितम होता है तो इसका हो जाएगा सौमलम। क्या हो जाएगा? सौमलम। फिर अच्छा, मानवान मतिवती, मतुप प्रत्यय में लगता है तो इसका बुद्धिजोर मतुप हो जाएगा। आ की मात्रा लगा हुआ है तो अभ्याधिक जो टाप आ की मात्रा के लिए तल का क्या होता है? तल का ता होता है क्रूरतया। क्रूरतया क्या हो जाएगा? क्रूरतया मीनान भक्ष्यसी। त्व का त्वम होता है, त्व का क्या होता है? त्वम। तो सम जोड़ तो क्या हो जाएगा? समत्वम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वम हो जाएगा। तपस्विनी, ये डिप प्रत्यय लग जाएगा तपस्विनी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तपस्विन, तपस्विन जोड़ डिप। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तपस्विन, तपस्विन जोड़ डिप, ये ध्यान रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान रखेंगे कि वाच्य का क्वेश्चन है। तो वाच्य के क्वेश्चन में जो सिंपल होगा, अहम होगा तो पठामी, त्वम होगा तो पठसी, स होगा तो पठती, लेकिन मया त्वया रहेगा तो पठ्यते गम्यते, ऐसा होगा। ठीक, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मया, तो मया में क्या हो जाएगा? रुद्यते, ये हो जाएगा इसका आंसर। सह, सह तम पीड़यति, क्या हो जाएगा? तम पीड़यति, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। किम एतत् भवताम न दृश्यते, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दृश्यते। और फिर उसके बाद हो जाएगा पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, ये आपके श्लोक से लिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसके आंसर आप बड़े आसानी से बना पाएंगे अगर आपने कुछ पढ़ा है, श्लोक वाला चैप्टर पढ़ा है तो। 3:30 हो रहा है, 30 मिनट के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है उसे सार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्ध। और त्रिवादने, क्या हो जाएगा? त्रिवादने। और फिर उसके बाद 4 बजे, तो 4 के लिए यूज़ करते हैं चतुर्वादने। क्या यूज़ करते हैं? चतुर्वादने, ये इसका आंसर हो जाएगा चतुर्वादने। ठीक, अच्छा 4:30 तो सार्ध चतुर्वादने, सार्ध लगा देंगे, सार्ध। और चतुर्वादने, चतुर्वादने, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5:15, 15 मिनट के लिए सपाद यूज़ करते हैं, सपाद पंचवादने। 45 के लिए पादोन यूज़ करते हैं और 1 बढ़ा देते हैं, पादोन द्वादशवादने, द्वादशवादने। अब फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जहाँ तत्र लगा होगा, तत्र, तत्र का किसके साथ लगेगा? यत्र के साथ लगेगा, तो क्या होगा? यत्र, पहला का हो जाएगा यत्र। फिर उसके बाद यदिर तहिर लगता है, यदिर तहिर, यदि तहिर लगा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा का यदि लग जाएगा। ये सब पेयर वर्ड है, जब भी तत्र लगा होगा तो यत्र या अत्र लगेगा, तहिर लगा होगा ये तो यदि लगेगा उसमें। फिर उसके बाद हम देखें तो तत्तन्यः, फिर तीसरे में इसका तत्र हो जाएगा, तीसरा का तत्र हो जाएगा, और चौथा जो बच गया वो चह, इसमें कोई 3 ही बनाना है, ध्यान रखिएगा। तो अब 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अशुद्ध दिया हुआ है मार्गम, मार्गम नहीं होगा, रास्ते में, तो रास्ते में का इसका होगा मार्गे, इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मार्गे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा मार्गे। ठीक, अच्छा हया बीता हुआ कल है, तो बीता हुआ कल के लिए क्या होगा? बीता हुआ कल के लिए इसमें लगाएंगे हम अचलत। ठीक है, इसका अचलत हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कुपितः, कुपितः नहीं, इसका क्या होगा? स्लैंग के लिए कुपिता यूज़ किया जाएगा। क्या यूज़ किया जाएगा? कुपिता। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्रणमति, प्रणमति नहीं, प्रणमंती, प्रणमंती, सभी यूज़ कर रहे हैं तो इसका बहुवचन हो जाएगा प्रणमंती। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अब बुक का क्वेश्चन आंसर भी, बुक से जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा वो पैसेज के फॉर्म में होगा। ठीक है, बुक से जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो पैसेज के फॉर्म में होगा, तो अब क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जैसे देखिए, न्यायाधीशा कम दोष भाजनम अमन्यत, कम दोष भाजना अमन्यत, तो ये आप देखिए यहाँ पर इसमें लिखा होगा कि किसे उसने जो है यहाँ सर्ववित्तम अगत्य सतम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिण च दोष भाजनम, किसे दोषभाजी मारा है? आरक्षिणम, आरक्षिणम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर हम बोलें तो इसका आंसर हो जाएगा आरक्षिणम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसी में दिया हुआ है, आंसर हो गया इसका। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पैसेज में वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड कहाँ है जो क्वेश्चन में। अब फिर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो आरक्षी चौर्या भी हो गए, तम जन्म कुत्र नीतवान,
नीतवान कहाँ पर दिया हुआ है आपको ये ध्यान रखना, उसी के पास आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कहाँ लेकर चला गया निहितम, ये आप देखेंगे तो ये पैसेज में कहाँ है नीतवान, देखिए सबसे पहले ही लाइन में है, तम न्यायालयम नीतवान, कहाँ ले गया, न्यायालयम में। तो न्यायालय, इसका दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, न्यायालयम, क्या हो जाएगा, न्यायालयम। ठीक, अब फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरा की, न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च किम आनेतुम आदिष्टवान। आदिष्टवान देखिए, आनेतुम शवम, न्यायालय आदिष्टवान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शवम हो जाएगा, शव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शव। डेड बॉडी जो लाने की बात कही गई थी, कहानी जिन लोगों ने पढ़ा है उसे याद होगा। अब अगर हम इसकी बात करें, अगर हम बात करें इसकी कि उभौ कथम न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, प्रस्थितो कहाँ पर दिया हुआ है, प्रस्थितो, प्रस्थितो जहाँ पर दिया हुआ है इसी के पास इसका आंसर होगा। कर्मचारी समागत्य किम न्यायवेद्यत, किम न्यायवेद्यत, न्यायवेद्यत जो दिया हुआ है उसी के पास उसका आंसर होगा, किम न्यायवेद्यत। तो इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि पैसेज में न्यायवेद्यत कहाँ दिया हुआ है, पैसेज में जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ दिया हुआ है। बंकिम चंद्र किम श्रुतवान, किम श्रुतवान, तो देखिए पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, मतलब कि जो वर्ड इसमें है वो आपको ढूंढ लेना है, पैसेज में आपको आंसर मिल जाएगा। अमन्यत, अमन्यत का क्रियापद क्या है, तो अमन्यत जो है सह, इसका क्रियापद हो जाएगा, इसका क्रियापद क्या हो जाएगा, इसका क्रियापद सह हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पटाच्छादितम, पटाच्छादितम किसके लिए यूज़ किया गया है, तो पटाच्छादितम यूज़ किया गया है किसके लिए, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है देहम के लिए, देहम, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें द्वौ, द्वौ शब्द के लिए उभौ यूज़ किया गया है। ठीक है, उभौ मतलब वो दोनों, तो ये ध्यान रखना। अब इस श्लोक से अर्थ देखना है, देखिए अर्थ ध्यान रख के, और फिर उसके बाद जैसे देखिए अत्र किम दुर्वहम जातम, देखिए दुर्वहम जीवितम जातम, यहाँ पर क्या हो गया है, तो जीवितम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीवितम, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जीवितम, इसका आंसर हो जाएगा। महानगर मध्ये, देखिए महानगरे कालायास चक्रम कदा चलती, महानगर मध्ये चलद अनिसम, कैसा चल रहा है, अनिसम, इसका आंसर हो जाएगा अनिसम, अनिसम, मतलब सिंपल है, पैसेज में आपको वर्ड ढूंढ लेना है। पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुचि पर्यावरण, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, ये अभवितव्यम शुचि, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शुचि पर्यावरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुचि पर्यावरण। फिर देखिए कालायास चक्रम, कालायास चक्रम किम कुर्वतम वक्रम भ्रमति, क्या करके, तो अब देखिए वक्रम भ्रमति कहाँ पर दिया हुआ है, भ्रमति सदा वक्रम, ये यहाँ पे कालायास चक्रम, तो ये लिख देना है केन जनग्रसनम न स्यात्, जनग्रसनम न स्यात्, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है कास्माकम शरणम अस्ति, हमारा शरण क्या है, शुचि पर्यावरण। सर्वदा, सर्वदा के लिए क्या यूज़ किया गया है, सर्वदा के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वह है सदा, भ्रमति सदा वक्रम, देखिए यहाँ पर सदा दिया हुआ है, सदा यहाँ पर दिया हुआ है, हटा देता हूँ मैं इसे, यहाँ पर सदा दिया हुआ हमेशा का पर्यायवाची है, पर्यायवाची, तो इसका क्या हो जाएगा, सदा, इसका आंसर हो जाएगा। सुकरम, सुकरम का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्वहम, सुकरम का विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा दुर्वहम। फिर दुर्दांत दशनैर, इसका विशेषण क्या है, भयंकर दांत, तो इसका यही विशेषण हो जाएगा। फिर अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, कुशलवों के वंश का कर्ता कौन है, कुशलवस्य वंश से कर्ता का, तो यहाँ पर देखिए भवतो वंश से कर्ता का, तो सहस्त्रदिति, यहीं पर इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर सहस्त्रदिति। को अनिक्षाम नाटयत, अनिक्षाम नाटयत, देखिए उभव, क्या दिया हुआ इसका, उभव कह लीजिए या कुशलभव, मतलब आप सिंपल समझिए कि जो भी प्रश्न में वर्ड दिया हुआ है वो आपको पैसेज में ढूंढ लेना है। अब बड़े आसानी से, आप बड़े आसानी से उसका आंसर निकाल पाएंगे। कुशलभ्यो मार्गम कह निर्दिश्यति, निर्दिश्यति देखिए कौन निर्देशित कर रहा है कि मार्गम तपसो, ये देखिए यहाँ पर मार्गम दिया हुआ है,
तो इस तरीके से आपको आंसर मिलता चला गया। हिमकरः कस्मात् भवतो पशुपते मस्तके व्रजति। तो हिमकरः पशुपते मस्तके व्रजति, जहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है वहीं पर इसका आंसर होगा। ठीक, अब देखिए कुशलभ और रामम उपसृत्य प्रणम्य च किम पृच्छत। किम पृच्छत, तो देखिए यहाँ पर बैठने के बाद क्या पूछा, उपसृत्य अपि कुशलस्य महाराज, ये पूछा उसने। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें रामा कथम वंशम परिचय पृच्छति, तो कौतूहलेन, किस प्रकार से। तो उसके बाद आप देखेंगे इसके आसपास ही आंसर है इसका, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ततः प्रविशति कुशलभो, इसमें कर्ता क्या है, तो इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, कौन है, आने वाला कौन है, तो कुशलभ आने वाला है। ध्यान रखिएगा जनरली कर्ता पहले होता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है, दोनों आते हैं। तो जो व्यक्ति काम करता है, आने का काम कौन कर रहा है, कुशलभ, तो इसका हो जाएगा कुशलभ। समीप गत्वा का पर्याय पद कौन सा यूज किया गया है, उपसृत्य यूज किया गया है समीप का। निर्गच्छतः का होगा आगच्छत या प्रविशत। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 का वनाथ ये हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कुतः, कोई जगह है तो जगह के लिए कुतः यूज़ किया जाएगा, कहाँ से, या कस्मात यूज़ किया जाएगा। क्या यूज़ किया जाएगा, कस्मात। प्रश्न निर्माण के लिए किम शब्द याद है, निज गले, गले में बांध कर, तो गले में बांध कर तो कुत्र हो जाएगा, कहाँ बांध करके, या कस्मिन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कस्मिन। अतिथि करता है तो इसका आंसर कह हो जाएगा। ठीक है, सुंडेन, तो किस चीज़ से, तो केन, इसका आंसर हो जाएगा केन। विदुषाम का आंसर हो जाएगा केसाम। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में जो वर्ड है, जैसे अगर रामस्य लगा हुआ है तो रामस्य में से लगा हुआ है तो लगा देंगे कस्य, विदुषाम तो केसाम। ठीक है, अतिथि तो कह, कस्मात वनात। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो इसमें तो सीक्वेंस का ध्यान रखना है। जैसे देखिए कौन सा शब्द पहले आया है, तपोन स्तप्तम पूरयित्वा कहाँ है, पूरयित्वा, यह पूरयित्वा। फिर उसके बाद देखिए काननानी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें उत्तमा, तो उत्तमा कहाँ पर है, तबोत्तमा, देखिए यहाँ पर है। अब देखिए सबसे पहले क्या दिख जाएगा आपको, सबसे पहले दिख जाएगा आपको तपोन तृष्णा, ये पहले। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा काननानी, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा काननानी। तीसरा क्या हो जाएगा, पूरयित्वा, तीसरा हो जाएगा पूरयित्वा, चौथा हो जाएगा। तो आप इस सीक्वेंस का भी अगर ध्यान रखेंगे, इस सीक्वेंस का भी ध्यान रखेंगे, दूसरा तीसरा हो जाएगा पूरयित्वा और चौथा हो जाएगा ये। इस प्रकार से ये पूरा लिख देना है, ये पूरा इसमें फील कर देना है, भर देना है, आराम से आप बना पाएंगे। ठीक, अच्छा इसका आंसर भी अगर आपको देखना है, इसका आंसर अगर अथवा का आंसर देखना है, तो पहला में हो जाएगा अस्मिन, पहला में हो जाएगा अस्मिन, दूसरा में हो जाएगा अश्वस्य, दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा भार वहनस्य, ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा फोर्थ। अब इसमें सीक्वेंस घटनाक्रम में चैप्टर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर पता होना चाहिए। बहुनी आपत्तिनी, ठीक है, बहुत सारे इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद तथापि ये हो जाएगा सेकंड। फिर उसके बाद यतोहि ये तीसरा नंबर हो जाएगा आपका ये। फिर चौथा नंबर आपका हो जाएगा सर्वेषु संतानेषु, ये हो जाएगा चौथा। फिर पांचवा हो जाएगा तथापि दुर्बल सुते। ठीक है, तथापि दुर्बल सुते, तथापि ये दूसरा हो जाएगा और ये हो जाएगा चौथा। ठीक है, पांचवा हो जाएगा ये। ठीक है, पांचवा। अब इसके बाद हम देखें, ठीक है, दूसरा ये हो गया, पांचवा हो जाएगा ये। और फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो फिर हो जाएगा सुरभि वचनम श्रुत्वा, ये हो जाएगा छठा। फिर सातवां होगा सौतामेव,
स तामे भी 7वां हो जाएगा। अगर आखिरी बच जाएगा अचिरा देव, बारिश हुई इस घटनाक्रम। आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। निसर्गे, निसर्गे किसके लिए यूज़ किया गया है, तो हम देखेंगे प्रकृतों के लिए यूज़ किया गया। किसके लिए, प्रकृतों के लिए यूज़ किया गया। ताड़यित्वा प्रहृत्य का हो जाएगा ताड़यित्वा, दुर्बल सुते का निर्बल पुत्र हो जाएगा। ये अर्थ है, अर्थ का अर्थ मतलब होता है पैसा, धन के अभाव में, धन के अभाव में। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस एक वीडियो के थ्रू, अगर आप अंत तक आ गए हैं, आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है, तो इसी पूरे वीडियो में हमने संधि को पूरा देखा, संधि, समास, समास, अव्यय, अव्यय, प्रत्यय, प्रत्यय, समय, समय, वाच्य, वाच्य, प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण, निर्माण, अन्वय, अन्वय, फिर उसके बाद बात करें तो हम पत्र, पत्र, चित्र, घटनाक्रम, घटनाक्रम। इस प्रकार से लगभग लगभग टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। हमने लगभग टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आपको ध्यान यही रखना है कि कौन सा आपका टॉपिक ऐसा है जिसके समझने में आपको प्रॉब्लम होता है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको आप आसानी से समझ जाते हैं, जिसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप उन सभी टॉपिक का रिवीजन करिए। ठीक, आपको इस तरीके के और भी बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, एकांत परफेक्ट प्लेस पर आपको देखिए हर एक टॉपिक का आपको वीडियो मिल रहा है। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। टॉपिक वाइज रिवीजन के साथ ही, टॉपिक वाइज रिवीजन के साथ ही आपको PYQ भी करवाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ गेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है। और भी इम्पॉर्टेंट मास्टर क्लास आप लोगों को मिलने वाला है, मास्टर क्लास मिलने वाला है। फिर हम लोग ऑप्शन को कैसे एलिमिनेशन बेस्ड मेथड से, TMM तुक्का मार मेथड, ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस चीज़ों को अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए। रिवीजन के लिए भी बहुत सारा वीडियो सीरीज आपको मिलने वाला है। ख्याल रखिए अपना, और वीडियो को लोगों तक शेयर करिए। अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, और क्या बेहतर चीज़ें हो सकती है बताइए, समझाइए कि हाँ ये चीज़ें और सुधारी जा सकती हैं और अच्छे से किया जा सकता है, तो आप ज़रूर बताइए। आपको और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको, प्रैक्टिस करते हुए आपके कौन से क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम हुए है, प्रैक्टिस सेट आप लोग कंप्लीट करिए और इसे आंसर कॉपी की तरह, आंसर की तरह इसे यूज़ करिए। और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ मैं, एक्सप्लेन भी किया जाता है, और आपको ट्रिक भी बताए जाते हैं, आपको इसके थ्रू ट्रिक भी बताए जाते हैं। तो ट्रिक्स भी आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, ट्रिक भी आप देख सकते हैं, बहुत ही निंजा ट्रिक आपको दिए जाते हैं। इस ट्रिक के बाद आप चीज़ों को और बेहतर और अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे काम में व्यस्त रहिए। आप जहाँ भी रहिए, आपके होने से लोग भी खुश रहें, बड़ों का सम्मान करिए। और मिलता हूँ मैं और भी वीडियो सीरीज के साथ, और आपको और भी ज़बरदस्त और अच्छे अच्छे वीडियो आपको दूंगा। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे आपको। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मास्टर क्लास, वन शॉट रिवीजन, शॉर्ट ट्रिक, जितना भी बेहतर चीज़ सब हो सकता है सब आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन अंत तक सुनने के लिए, और अपनी फीडबैक और अपनी राय जरूर दीजिए। ओसवाल का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, आप लोग बोलेंगे तो अरिहंत और एडू कार्ड सबका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाया जाएगा। आप लोग अपने राय जरूर दीजिए कैसा लग रहा है ये, और बाकी अपने तरफ से चीज़ों को बनाइए। मैं अभी नॉन स्ट्राइकर एंड पर हूँ, आप स्ट्राइक पर हैं, तो चूँकि एग्ज़ाम का दिन धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें। ठीक है, ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।